वर्क फ्रॉम होम कर रही स्निग्धा ने जब अपने ऑफिस के लैपटॉप में अपनी एक टीम मेंबर की कॉल देखी तो एक पल को तो जी में आया कि कॉल रजाई के अंदर से ही डिस्कनेक्ट कर दे और फिर एक बार सोने चली जाए। लेकिन कॉल जरूरी थी तो उसने कॉल एक्सेप्ट की और फिर इधर उधर नजर दौड़ाकर ढूंढने लगी अपनी बेली को। बेली, उसकी छोटी सी प्यारी सी बिल्ली, लेकिन वो उसे कहीं नजर नहीं आई। उसने कॉल खत्म होते ही उसे आवाज लगानी शुरू की, बेली बेली बेली, लेकिन बेली कहीं भी नहीं थी। इस तरह दोपहर के वक्त वो कहीं जाती तो नहीं थी, लेकिन आज न जाने वो कहां चली गई थी। स्निग्धा बेचैन हो गई और फौरन उसे ढूंढने लगी। बालकनी में, पड़ोसियों के घर के बाहर रखे शू रैक्स में, सीढ़ियों में, बिल्डिंग की छत पर, लेकिन बेली कहीं नहीं मिली। स्निग्धा की बेली गायब हो चुकी थी। स्निग्धा ने फौरन अपने शूज पहने, अपना बैग उठाया, अपने हाथ में कैट फूड का एक डब्बा लिया और अपने फ्लैट को लॉक करके फौरन निकल पड़ी बेली को ढूंढने। उसका सबसे पहला शक गया अपनी सोसाइटी में रहने वाले एक बिल्ले पर, जो अक्सर बेली को देखकर गुस्सा हो जाता था, उस पर झपटता था और कभी कभी तो उसका खाना भी छीन कर खा जाया करता था। कुछ देर ढूंढने पर उसने देखा कि वो बिल्ला बी ब्लॉक की बिल्डिंग के नीचे चुपचाप बैठा है। वो शक की नजरों से उसके पास गई तो उसने देखा कि वो बहुत तेजी से हाँफ रहा था। एक पल को तो मानो स्निग्धा की सांस ही रुक गई, लेकिन फिर जब उसने पास जाकर उसके माथे पर हाथ लगाया तो देखा कि उसे बहुत तेज बुखार था। उसने उसे प्यार से पुचकारा, थोड़ा सा कैट फूड दिया और समझ गई कि इस बेचारे ने बेली को कुछ नहीं किया। बेली कहीं और थी, लेकिन कहां? शायद मेरी बेली को किसी ने चुरा लिया है। स्निग्धा का दिमाग अब एक डिटेक्टिव की तरह चलने लगा था। पूरी सोसाइटी में उसे कहीं भी बेली नहीं मिली। और तभी उसे अचानक याद आया कि कैसे एक दिन बातों बातों में मिसेस कपूर ने उससे कहा था कि स्निग्धा, तुम्हारी ये बेली इतनी प्यारी है कि कभी कभी तो जी करता है कि इसे चुरा लूं तुमसे। मिसेस कपूर, स्निग्धा को यकीन हो चुका था कि मिसेस कपूर ने ही बेली को चुराया है। वो फौरन डी ब्लॉक में उनके अपार्टमेंट के बाहर जा पहुंची और बड़ी होशियारी से उनके अपार्टमेंट के बाहर बेली का कैट फूड रख दिया। उसे पूरा यकीन था कि इसकी खुशबू सूंघते ही बेली दौड़ी दौड़ी दरवाजे तक आ जाएगी, और अगर दरवाजे तक आ भी ना पाई तो कम से कम कहीं ना कहीं से उसकी आवाज जरूर आएगी। लेकिन 10 मिनट हो गए, उसकी कोई आवाज उसे नहीं आई। स्निग्धा मायूस होकर सीढ़ियां उतरने ही लगी थी कि अचानक उसे पीछे से एक आवाज आई और उसके होश उड़ गए। अरे स्निग्धा, तुम? अरे स्निग्धा, तुम? स्निग्धा ने पलटकर देखा तो मिसेस कपूर अपनी छत की तरफ से सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आ रही थी। जी आंटी, मैं, स्निग्धा ने अपनी आंखें बचाते हुए जवाब दिया। कुछ काम था बेटा? नहीं आंटी, वो बेली खो गई थी तो मैं उसे ही ढूंढ रही थी, मुझे लगा शायद आपके पास आई होगी। बेली के खो जाने की बात सुनकर मिसेस कपूर भी परेशान हो गई। उन्होंने फौरन सोसाइटी के सिक्योरिटी ऑफिस में फोन करके जे ब्लॉक की सारी फुटेजेस चेक करने के लिए कहा, जिस ब्लॉक में स्निग्धा रहा करती थी। उनके हस्बैंड सोसाइटी के आरडब्ल्यूए सेक्रेटरी थे तो उनकी बात टालना मुश्किल था। उन्होंने स्निग्धा की हिम्मत बढ़ाई कि बेली जल्दी ही मिल जाएगी और वो फौरन सिक्योरिटी ऑफिस जाकर सारी फुटेजेस चेक करे। और बस, अब मिसेस कपूर को अच्छे से थैंक यू बोलकर स्निग्धा निकल पड़ी वीडियो फुटेजेस चेक करने। अब तो बेली मिल ही जाएगी, खुद को विश्वास दिलाते हुए स्निग्धा सिक्योरिटी ऑफिस में दाखिल हुई वीडियो फुटेजेस चेक करने। लेकिन पूरे दिन की किसी भी फुटेज में बेली कहीं भी बिल्डिंग से बाहर निकलती हुई दिखाई नहीं दी। स्निग्धा की हिम्मत पूरी तरह से टूट गई। आखिर मेरी बेली कहां गई, यह सोचते हुए उसकी आंखें भर आई। कंधे पर बैग और हाथों में कैट फूड का डब्बा लिए वो वापस अपने अपार्टमेंट में चली आई। उसने बैग और डब्बे को एक तरफ सोफे पर फेंका और खुद पानी पीने के लिए किचन की तरफ बढ़ने लगी कि अचानक उसे पीछे से एक आवाज आई। वो फौरन अपने बैग की तरफ भागी और उसे खोलकर देखा तो उसमें बैठी थी बेली, उसकी प्यारी बेली।
स्निग्धा ने उसे अपने हाथों में उठाकर उसके चेहरे पर किसिस की झड़ी लगा दी और इतनी देर तक बैग में बुचक्कर बैठे रहने के लिए अब उसका नाम रख दिया बुच्चन बेली। आशा करते हैं कि आज की कहानी आपको अच्छी लगी। अगर हां तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपने विचार, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर चाहें तो नीचे दिए गए नंबर पर हमें सपोर्ट कीजिए। आपका थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन भी हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।